जय श्री राम भाइयों। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है परमात्मा का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का। कमी हम में है कि हम इससे कुछ ले नहीं पा रहे, सिर्फ इसका अभ्यास और तोते की तरह जो रटना होता है वो करते हैं हम। इसको यदि हम गहराई से समझें तो इसमें बहुत ही अनमोल मोती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले जो श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ, पंचम इस तरीके से है, और वाल्मीकि रामायण में कांड के नाम से संबोधित है इसमें जो भी है। तो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ये रामचरितमानस हमें दिया है ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो। तो इसमें जो श्री सुंदर कांड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। यदि कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से श्री सुंदर कांड का पाठ करता है, उसका श्रवण करता है और रस के साथ में, दिल के साथ में श्री सुंदर कांड का अध्ययन करता है, तो उसके व्यक्ति के जीवन में बड़ा विकास होता है, चरम विकास। इसमें जो सबसे पहली चौपाई है श्री सुंदर कांड में वो बड़ी अति सुंदर है और उसका काफ़ी गहरा अर्थ भी निकलता है। सबसे पहली चौपाई इसमें जो है श्री सुंदर कांड में, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कहने का मतलब, इसका भावार्थ यही है कि जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगी आवों सीत ही देखी, होई ही काजू मोही हरस विशेषी, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चलेऊ हर्षि हिये धरी रघुनाथा। जब तक मैं माता सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। कहने का मतलब यही है भाइयों, जो भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, सेवक हैं, बाबा हनुमान जी के भक्त हैं, सेवक हैं, तो जामवंत जी के वचन सुहाए। साफ साफ रूप से यदि हम समझें तो इसमें कहा गया है कि जामवंत जी जो इस दल में जब सुग्रीव जी ने भेजा प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से कि जाओ सीता जी का पता लगा के आओ वह कहाँ है, तब अलग अलग दल बनाए गए वानरों के, इन सब के। तो इसमें जो दक्षिण दिशा में, भारत की दक्षिण दिशा में जो दल गया, उसमें जामवान जी जो सीनियर हैं, सबसे बुजुर्ग हैं इस दल में, बाबा हनुमान जी जो बुद्धि और शक्तिशाली और गहन चिंतन करने वाले बाबा हनुमान जी, और बाली पुत्र अंगद जी, और भी अनेकों जो शूरवीर वानर हैं, सब गए। अब वहाँ पर समस्या यह आ गई कि अब इस समुद्र को पार कैसे करें, इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र है। जामवंत जी जो बुजुर्ग हैं, जो सबसे बड़े हैं इस दल में, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हैं जामवंत जी। जामवंत जी ने ये बात बोली कि जो हनुमान जी हैं यही पता लगा के आ सकते हैं, क्योंकि इनमें बल है, बुद्धि है और चतुर भी है, ये स्फूर्ति भी है इनमें। अब समस्या ये आ गई कि बाबा हनुमान जी जो अपनी शक्तियाँ भूले हुए थे, क्योंकि मतंग ऋषि जी ने इनको श्राप दिया था बाल्यकाल में, जब ये काफ़ी उछल कूद मचाते थे और ऋषि मुनियों के आश्रम में
उनकी जो पुस्तकें हैं और हैं, शास्त्र हैं, उनको फेंक दिया करते थे। तो बाल्यकाल में वानर ऊपर से, तो जब मतंग ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि जब तक आपको आपकी शक्तियों के बारे में कोई बताएगा नहीं, तब तक आप अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो जामवंत जी ने ये बात बताई बाबा हनुमान जी को और उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। तब हनुमान जी जागृत हुए और काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ में वो प्रसन्न हुए और ये कहा कि मैं माता सीता जी का पता लगा के आऊँगा। तो इसमें जामवंत जी के वचन सुहाए, मतलब जामवंत जी प्योर रूप से इंगित किया गया है कि जो जामवंत जी है वो इस दल में सबसे बुजुर्ग हैं। तो हमारे घरों में बुजुर्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्गों के पास में अनुभव है, दूरदर्शिता है, पूरी ज़िंदगी का उनके पास में निचोड़ है। और कोई भी संस्था है, कोई भी दल है या समाज में अन्य जो गतिविधियां करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे स्वयंसेवी हों, तो बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग है और इन्होंने सही मार्गदर्शन दिया, सही बात बताई, हर तरीके से समझाया। तो बुजुर्गों का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घरों में बुजुर्गों का हमें मान सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, कोई कठिन परिस्थितियाँ आती है, तो बुजुर्ग हमें उन परिस्थितियों से निकालते हैं, क्योंकि उनके पास में एक लंबा अनुभव होता है। तो इसलिए बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना हमें बहुत ज़रूरी है। और यदि हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं और अपने मन में शांति लाने का हम प्रयास करते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, तो हमें इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसे भी अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा हनुमान जी ने बोला कि जामवंत जी आपने बहुत ही सुंदर बातें मुझे बताई, और वो काफ़ी खुश हुए। तो बोले कि अब मैं जा रहा हूँ और तुम लोग चाहे कितने ही परेशान हो जाओ, दुख कितने ही उठा लेना, कंद मूल फल खाकर भी मतलब अपना जीवन यापन करना और मेरी राह ज़रूर देखना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। हनुमान जी ने एक कमिटमेंट किया जामवंत जी से और अपने जो भी साथी हैं उनसे, सभी से ही। और जब तक मैं सीता जी को नहीं देख कर आऊँगा, काम अवश्य होगा, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बाबा हनुमान जी काफ़ी खुश हुए और वह फिर गए। तो इस तरीके से इसके अंदर मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बुजुर्ग हैं तभी वह परिवार और वो संस्था या जो भी अन्य गतिविधियां करने वाली जो भी डिपार्टमेंट हैं, तो बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुजुर्गों का मान सम्मान हमें करना बहुत अति आवश्यक है। वो क्रोध स्वरूप हमें कभी डांट भी देते हैं, लेकिन डांटते ही वो हमें हमारी भलाई के लिए ही। रामचरितमानस में श्री सुंदरकांड में भी यही बात बताई है सबसे पहले कि जामवंत जी ने बाबा हनुमान जी को मार्गदर्शन दिया, उन्हें बताया, उनकी शक्तियों के बारे में बताया। तो इसलिए कभी भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात हो जाए, कभी भी हमें पड़े तो हम इनसे राय ले सकते हैं और वह राय हमारे लिए बड़ी कारगर होती है। तो इस तरीके से श्री रामचरितमानस से हम और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं जो हमारे जीवन में हम उतार सकते हैं। तो इसलिए हमें श्री रामचरितमानस का पाठ करके समझने की आज के टाइम में बड़ी आवश्यकता है और हमारी हर समस्या का निवारण श्री रामचरितमानस में हमें मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।